राज्य का चुनाव अपने अपने अंतर्विरोधों से भरा रहता है। वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। बंगाल में जब जाती है गंगा तो गंगा सागर में मिल जाती है और वो अपना अस्तित्व खो देती है। नीतीश कुमार के शासन काल में 20 साल का सुशासन है। लालू जी और राबड़ी देवी जी के समय का जो कार्यकाल है वो बहुत ही काले अक्षरों में लिखे जाने लायक योग्य है। 50% का आरक्षण देश में महिलाओं का हुआ पहली बार तो बिहार में। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता केसी त्यागी जी हैं। साफ तौर पर जो एक स्पष्ट बहुमत जो है सर एनडीए को मिलती हुई नजर आई बिहार के चुनाव में। तो अब बंगाल को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हर राज्य का चुनाव अपने अपने अंतर्विरोधों से भरा रहता है। वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। ये सही है कि पिछले काफ़ी दिनों से बंगाल की जनता के एक हिस्से में भी उत्तेजना आई है और ममता दीदी का जो कार्यकाल है कई तरह के अपवादों से, कई तरह के आंतरिक संघर्षों से भरा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी वहाँ पर दर्जनों वारदातें हुई हैं जिससे जनमानस में आक्रोश है। कम्युनिस्ट पार्टियां दोनों अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी में सरफुटअव्वल है। भारतीय जनता पार्टी जरूर आक्रामक तरीके से ममता दीदी के खिलाफ जोरदार अभियान चलाए हुए है और टीएमसी को बड़ी चुनौती अगर कहीं से मिल सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी भी कल जीत जब हुई तो फिर उसके बाद शाम को 6 बजे कह रहे थे बीजेपी दफ्तर से कि गंगा बिहार से ही होते हुए बंगाल जाती है। तो क्या इशारा है? बंगाल में जब जाती है गंगा तो गंगा सागर में मिल जाती है और वो अपना अस्तित्व खो देती है। पटना में, बनारस में, इलाहाबाद में उसका स्वरूप भी बड़ा है और उसका अस्तित्व भी बड़ा है। तो जो धारा पटना से निकलेगी वो जरूर अपना रौद्र रूप धारण करेगी जो एनडीए ने उसको गतिशीलता प्रदान की। बिहार में जो जीत है इसके पीछे क्या है? क्या सचमुच महिलाओं का, युवाओं का एक फैक्टर है या चिराग फैक्टर है? क्योंकि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो चिराग पासवान ने जिन जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे वहां आप लोगों को एक बड़ी हार जो है देखने को मिली थी। तो क्या फैक्टर देखते हैं? नहीं, वहाँ पर जनता के द्वारा जो समय समय पर किए गए वायदे थे वो हैं। नीतीश कुमार के शासन काल में 20 साल का सुशासन है। लालू जी और राबड़ी देवी जी के समय का जो कार्यकाल है वो बहुत ही काले अक्षरों में लिखे जाने लायक योग्य है। न शिक्षा थी, न बिजली थी, न पानी था, न सड़क था, न व्यापार था। अपराधियों के संगठित गिरोह सक्रिय थे और दूसरी तरफ कानून का राज कायम हुआ। विशेष अदालतें लगी, 50,000 लोगों को जेल भेजा गया और महिला सशक्तिकरण कोई अब ये 10,000 रुपये वाला नहीं है, वहाँ 2006 से चालू है। जब 50% का आरक्षण देश में महिलाओं का हुआ पहली बार तो बिहार में, नगर निगम में, नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में, ब्लॉक प्रमुखी में 2007 में 1/3 से ज़्यादा का जो आरक्षण है महिलाओं का वो पुलिस में हुआ। बिहार में हर तीसरा पुलिसकर्मी महिला है। लड़कियों की शिक्षा के लिए पोशाक भी और साइकिल भी दी गई ताकि वो अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें और शिक्षा का जो स्तर था, जो लड़कियों का प्रवेश था, 60% से ज़्यादा हो गया। त्यागी जी, लेकिन जब सीट दिए जाते हैं, जब टिकट दिए जाते हैं तो उसमें महिलाएं क्यों पीछे रह जाती हैं? आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। हमने चुनाव से पहले, चूँकि बिहार से पलायन भी है, रोजगार भी कम है,
तो महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयड किया जाए, एक योजना बनाई। और गांव में, छोटे कस्बों में जो परंपरागत धंधों में लगी हुई महिला परिवार थे, उनके सशक्तिकरण के लिए 2 लाख रुपए की मदद करने का प्रयास हम लोगों ने किया, जिसके तहत 10,000 रुपये की पहली राशि दी गई। मुझे प्रसन्नता है, कई महिला संगठनों ने टीवी चैनल पे कहा है कि उन्होंने सिलाई की मशीन खरीदी है, उन्होंने बकरियां खरीदी हैं, उन्होंने मुर्गी पालन के लिए मुर्गी खरीदी हैं। तो महिलाएं स्वावलंबी भी होंगी और उनको रोजगार भी मिलेगा और पलायन भी कम होगा। दूसरा जो सवाल आपका था, उसके लिए जातिगत जनगणना जिस दिन समाप्त होगी, इस संसद में 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा, जो इस देश के महिला इतिहास के सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। एक और बात जो हर बार देखने को मिलती है कि जब भी जनसुराज से आप बात करेंगे तो जंगल राज के डर से नीतीश जी को चुनते हैं, और फिर उसके बाद जब नीतीश जी को नहीं चुनना होता है तो रोजगार के लिए तेजस्वी को चुनते हैं। तो इस तरीके का एक डर था। नहीं, तेजस्वी को कभी नहीं चुना। जब भी चुने गए, नीतीश जी चुने गए हैं या लालू प्रसाद जी चुने गए हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ, लालू यादव जी की पार्टी के साथ 2 बार हमारा गठबंधन हुआ। 15 में नीतीश कुमार ही नेता थे, तेजस्वी यादव नेता नहीं थे। लेकिन साथ में थे, चुना उनको नहीं गया, चुना जनता ने चुना नीतीश कुमार को। तो अभी सीएम को भी लेकर के अब बड़ी चर्चा है, संभावनाएं हैं कि बीजेपी जो है वो ये मांग कर दे कि कहीं नीतीश जी नहीं बने, कोई और बने। फिर उसके बाद अब सब राग अलाप नहीं लगे हैं कि वो तो विधायक दल का जब बैठक होगी तो जो चुने जाएंगे वही होंगे। नहीं, ये आपकी टीआरपी का जो सिस्टम है मीडिया वालों का, उनका है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। जितनी पॉलिटिकल पार्टी बिहार की हैं, सबके नेताओं ने एक मुश्त खड़े होकर के हमको वोट दीजिए, नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा कहकर के वोट मांगी हैं। लिहाजा ये जनता का दिया हुआ फैसला है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। जदयू के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट आता है कि न भूतो न भविष्यति, और नीतीश जी उस पर रहते हैं, फिर उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो इसके पीछे ये सब चलता रहता है। दफ्तर में कई तरह की घटनाएं होती रहती हैं, उस पर मत जाइए। कल प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने संबोधन में घोषणा की है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकसित रहेगा। अब कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि मुख्यमंत्री का चयन किसी और का भी हो सकता है। चलिए, और आपने कांग्रेस की बात की है, एक प्रधानमंत्री मोदी जी के ही संबोधन से एक दिलचस्प बात लेते हैं कि कांग्रेस अब 2 भागों में बंटने जा रही है। कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको, एक जो कि परिवारवाद समर्थित गुट होगा और एक जो वाकई बदलाव चाहता है, कुछ ऐसा देख पा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस क्या बटने लायक बची है? 5 या 6 एमएलए उनके आए हैं बिहार में, तो इसमें भी अगर बट जाएंगे तो फिर शून्य हो जाएगी। कांग्रेस जो है अपने अवसान की तरफ अग्रसर है। कांग्रेस वालों ने एक ठीकरा जो आरजेडी पे भी फोड़ा कि इनकी वजह से हमारी दुर्दशा हुई। उनकी वजह से इतनी वोट भी मिल गई हैं, वरना इसके लिए भी वो तरसते। धन्यवाद। मतलब अगर आरजेडी नहीं साथ में होती तो कांग्रेस का कुछ नहीं होना था। नहीं, कांग्रेस पार्टी का वहाँ पहले भी कुछ नहीं था। कभी जब भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं तो उनकी मदद से लड़े। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ नेता जदयू के केसी त्यागी जी जुड़ रहे थे और तमाम चीज़ों को लेकर के हमने बातचीत की है। साफ तौर पर नीतीश कुमार जो हैं वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम चीज़ें जो हैं बिहार किस तरीके से सुशासन की ओर बढ़ेगा, इसको लेकर के आगे की तमाम रूपरेखा देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।